नमस्कार। मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इतना प्रेम भाव आपके द्वारा हमें प्राप्त होता है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मित्रों, 11 तारीख नोट कर लीजिए। ये 11 तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि उस दिन है अमावस्या। और ये जो अमावस्या है इस बार की, ये एक महासंयोग वाली अमावस्या साबित होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिनांक 11 तारीख को सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु और शनि और बुध 6 ग्रहों का महासंयोग एक ही राशि के अंदर देखने को मिलेगा, और वह भी मकर। बहुत से लोग तो बता रहे हैं कि 59 वर्ष के बाद हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि 55 के बाद हो रहा है, पर मैंने अभी 50 साल तक ही देखा है। मतलब मैं गणना 50 के ऊपर की नहीं करी, 50 तक गया मैं तो मुझे इस तरीके का संयोग नहीं मिला कि मकर राशि में 6 ग्रह और उस दिन हो मौनी अमावस्या। उसके आगे भी हो, मुझे नहीं लगता कि कम से कम 60-70 सालों तक भी ऐसा योग बना होगा। तो मित्रों, क्या फल रहेगा, क्या उपाय करने हैं, आज विशेष रूप से मेरा फोकस उपाय प्लस साथ में 12 राशियों का राशिफल। ये आज एक स्पेशल राशिफल बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इसलिए पूरा सुनना, अंत तक सुनना। और 1, 2, 3 नहीं, सभी राशियों के लिए, 12 की 12 राशियों के लिए 12 प्रकार के आज उपाय मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। मित्रों, ऐसा अमावस्या तो खैर हर महीने आती है, पर ये जो माघ की अमावस्या होती है इसका बड़ा एक विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार सबसे अच्छी इसलिए अमावस्या इसको कहा जाता है कि इस दिन संगम और गंगा में देवताओं का वास रहता है। ऐसी हमारी धर्म ग्रंथ, हमारी मान्यताएं हैं, जिससे गंगा स्नान करना बहुत अच्छा बताया गया है। ऐसे में जो हमारी पाप, हमारे जो नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है, वह सभी कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाती है। इसलिए उस दिन हरिद्वार में डुबकी लगाई जाती है। पवित्र डुबकी का जो प्रावधान है वो हमारे यहाँ पर ग्रंथों में बताया गया है। और इसी दिन फिर ये 6 ग्रहों का महासंयोग है। मित्रों, कैसा रहेगा आपके लिए 11 तारीख, ऐतिहासिक दिन। यदि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं, आपको आपके पितृ बार बार सपनों में दिखते हैं, या आप कहीं गए, किसी ने आपको बताया कि आपके कुल देवता, कुल देवी या पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं, तो उस दिन उनकी पूजा अवश्य कर लें। इस महासंयोग में, इस 6 ग्रहों की युति में, मकर राशि में और मौनी अमावस्या में आपको निसंकोच भाव से अच्छा फल मिलेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अमावस्या कब शुरू होगी। यह शुरू हो जाएगी मित्रों 10 फरवरी की जो रात होगी 1 बजे, यानी कि पूरा 10 दिन निकल जाएगा, और रात को यानी कि 12 बजे के बाद तो 11 तारीख लग चुकी होगी, और पूरे दिन फिर इस अमावस्या तिथि का प्रभाव रहेगा। तो अर्थात ये हुआ कि जो आप के लिए 11 तारीख है उसी दिन का व्रत रखा जाएगा और उसी दिन आपको स्नान करना है। और जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते, नहीं जा सकते स्नान करने के लिए, हरिद्वार या आसपास में आपके कोई तट नहीं है, गंगा किनारे आप नहीं रहते, तो आप अपने घर में ही औषधि स्नान कर लीजिए। चावल, हल्दी और गंगा जल पानी में बाल्टी में मिला करके आप उस दिन स्नान कर लीजिए, और बस यही बोलिए, हे गंगा मैया मेरे दुखों को हर लीजिए। इस 6 ग्रहों के महासंयोग से, इस संयोग का मुझे शुभ फल और परिणाम प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं और बताता हूं आपको कैसा रहेगा आपके लिए। श्रवण नक्षत्र है और ये दोपहर में 2:05 तक रहेगा। वरियान योग, जो कि रात को यानी कि पूरे दिन ही कहा जाएगा। और कुंभ राशि के अंदर, जैसा मैंने बताया, चंद्रमा रहेंगे। मित्रों, महोदय योग इसको कहा जाएगा,
क्योंकि अमावस्या के दिन 6 ग्रहों की युति बन रही है। तो मेष राशि के दर्शकों, आपके लिए जो यह विशेष योग जो बन रहा है, ये 10वें भाव पर है। अगर आप जॉब को लेकर के, कैरियर को लेकर के, ऊंचाइयों को लेकर के, सम्मान को लेकर के चिंतित चल रहे हैं, तो मैं आपसे यही कह सकता हूं एक बार पुनः कि यहां पर आपको जो मैं अभी एक उपाय बताऊंगा, ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि गुरु आपकी कुंडली में नाराज चल रहे हैं और उस दिन गुरुवार का दिन भी है, तो दिन भी बहुत श्रेष्ठ है, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप अब नोट करिए मेष राशि के दर्शकों कि आपको उपाय क्या करना है। आपको उस दिन अपने घर को अच्छे तरीके से स्वच्छ करना है, साफ सुथरा करना है। घर में किसी भी प्रकार का कोई कबाड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सुबह और शाम आपको घर के मंदिर में और तुलसी पर दिया अवश्य जलाएं। इससे घर की जो कलह है और जो नौकरी में दरिद्रता आ रही है वो दूर होगी, जो ऊंचाइयों में समस्या उत्पन्न हो रही है वो दूर होगी। और साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है। ये है मेष राशि वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये केवल मेष की मैंने बात करी है। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मानविंदर सिंह रावत, इसको जरूर फॉलो करें। वैसे मैं हमारे इस चैनल पर राशिफल नहीं देता हूं, पर आज ये विशेष राशिफल दिया है क्योंकि मौनी अमावस्या और 6 ग्रहों का अद्भुत जो है संयोग बन रहा है। मित्रों, इसी क्रम श्रृंखला को अब मैं आगे बढ़ाता हूं और आपको उस दिन के राहु काल से भी अवगत करा देता हूं। बृहस्पतिवार को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल होता है, तो इस समय को आप अवॉइड कर दीजिएगा। और साथ में एक चीज और नोट कर लीजिए, अब बहुत सारे लोगों की आदत तो होती है स्किप करके वीडियो देखने की। अब जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो सोचेंगे हमारे काम के तो है नहीं और म्यूट कर दिया होगा और अब उनसे मिस हो जाएगा जो मैं अच्छा चौगड़िया मुहूर्त बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर अब आप बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह 6 से लेकर 7:30 बजे के बीच में स्नान कर लीजिएगा। बहुत अच्छा ये समय है आपके लिए। इसके बाद 10:30 से 12 बजे के बीच में भी कोई विशेष पूजा अर्चना, कोई यज्ञ पाठ अनुष्ठान आप कर सकते हैं। 12 से 1:30 के बीच में तो लाभ की चौकड़ियां रहेंगी। अति उत्तम फल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये लाभ में लाभ प्राप्त होता है। और 1:30 से 3 के दौरान अमृत की चौकड़ियां रहेंगी। आप ये सब करने के बाद में कोई कार्य की नींव रखना चाहें तो उस दिन इस समय पर कर सकते हैं, या कोई विशेष यात्रा पर निकलना हो। मित्रों, अब क्रम श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपसे बात करता हूं कि वृष के लिए कैसा रहेगा उस 11 तारीख का दिन। अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो देखने को मिलता है वो उन लोगों पे जिनके चंद्रमा पीड़ित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। पीड़ित हो जाते हैं तो मन से व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए चंद्र को मजबूत रखने के लिए खीर तो आज हर प्रत्येक व्यक्ति को हर घर में ही बननी चाहिए और सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा ये 6 ग्रहों का जो महासंयोग आपके भाग्य स्थान के ऊपर बनेगा, ऐसी स्थिति में आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य को मजबूत करने के लिए इस मौनी अमावस्या में आपको एक विशेष प्रयोग करना है, ताकि आज के दिन से किया हुआ कार्य का शुभ परिणाम आपको आगे आने वाले समय में प्राप्त हो। आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं या फिर जो बिल्व पत्र होता है, ये दोनों चीजें। मतलब ये तो आप बस ऐसे सोच लें कि पूजा करना तो ठीक है तुलसी की, परंतु यहाँ पर जो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, घर में जैसे तुलसी लगी होती है और तोड़ लेते हैं। तो ये तोड़ना नहीं है। पूजा कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, पर तोड़ें बिल्कुल भी ना। और इसके अलावा क्योंकि अमावस्या है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्ते और साथ में शिवलिंग पर जो बिल्व पत्र चढ़ाने का जो सामान रखा जाता है वो एक दिन पहले ही तोड़ लेना है, क्योंकि उस दिन आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। गुरुवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, अपने देवी देवताओं को मनाना है। पर विषय आता है कि फिर पत्ते कब तोड़ेंगे, तो इसलिए एक दिन पहले 10 तारीख को तोड़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि खीर इत्यादि आपको बनानी चाहिए, वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। अब मैं बात करना चाहूंगा मिथुन राशि की। ग्रह गोचर के हिसाब से आपके लिए 6 ग्रहों की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती, और क्योंकि केंद्र में भी कोई योग नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कालसर्प दोष, दरिद्र योग, पार्श्विक दोष और अष्टम भाव में 6 ग्रहों की युति होने के कारण
आपके लिए कुछ ना कुछ नुकसान की स्थिति बन सकती है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान तो करना ही है, जो स्नान मैंने बताया है, औषधि स्नान या गंगा में जाकर के डुबकी लगाएं। इसके अलावा स्वास्थ्य हानि चल रही है, धन लाभ की समस्या चल रही है, तो आपको अमावस्या के दिन जो पीली त्रिकोण त्रिकोण की आकृति की एक पताका लेनी है और विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार से लगा दें, मतलब भगवान विष्णु के मंदिर में, कि वह लगातार लहराती रहे, मतलब लहराए, वो हिलती रहे। तो आपका जो भाग्य है वो शीघ्र ही चमक जाएगा। आपका जो स्वास्थ्य हानि चल रही है उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और क्योंकि गुरुवार का दिन है तो 5 केले भगवान विष्णु के मंदिर में भी आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। तो ये एक आपके लिए करना उपाय बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, वो रहेगी कर्क। कर्क के जो हमारे जातक हैं उनके लिए ये 6 ग्रहों का अद्भुत योग और साथ में मौनी अमावस्या का दिन एक भय और चिंता से भरपूर हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ कमी यहां पर देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको व्हाइट रूमाल, व्हाइट कपड़े तो आज धारण करने ही हैं। इसके अलावा आपको अमावस्या भी रहेगी 11 तारीख को, इसलिए कोई गहरा गड्ढा हो नजदीक में, या फिर कोई तालाब हो, या कोई कुआं हो, उसमें 1 चम्मच आपको दूध डालना है। इससे कार्यों में जो बाधाएं आ रही होंगी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और जब डालेंगे तो बस यही बोलना कि हे जल देवता, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और या फिर जब गंगा में स्नान करने जाए तो वहीं पर थोड़ा सा जो दूध है चढ़ा दें, या गंगा जी में ही 1 चम्मच जो दूध है उसको डाल दें। इसके अलावा यदि ये संभव नहीं हो पाता आपसे करना, तो आप एक उपाय और हैं कि अमावस्या के ही दिन यानी कि 11 तारीख को आप जो दूध है वो निकटतम किसी गौशाला में जाकर के दे करके आ जाएं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, अमावस्या को जो जौ होते हैं, जौ दूध में धो करके बहा दें, मतलब जौ और दूध को मिक्स कर लें और उसके बाद उसको बहते हुए पानी में बहाना आपके भाग्य की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं सिंह राशि की। आपके लिए भी ये जो 6 ग्रहों की युति रोग स्थान में बनेगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य हानि और काम बिगड़ना जैसी परिस्थितियां फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए आपको अमावस्या के दिन शनिदेव के मंदिर में जाना है। वहां पर काले उड़द, काले चने या काले तिल या लोहा, या मतलब या फिर ये सब चीजें तो हो गई अलग, सीधा सिंपल सरसों का तेल लेकर के चढ़ा दें, या किसी या फिर कोई जरूरतमंद हो तो उसको ही काले चने दे दिए, या इसका आपने बना करके प्रसाद वो बांट दिया मंदिर के बाहर। कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अवस्था में ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा बाहर चलने फिरने में दिक्कत आती है, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अपना हाथ लगा करके किसी और को भेज दें, उनके द्वारा ये काम करा लें। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कन्या राशि की। आपके लिए जो विशेष राशिफल रहेगा उसमें पंचम भाव पे एजुकेशन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे, तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन गाय को 5 फल, यानी कि अलग अलग 5 फल ले लेना, वो नियम पूर्वक खिलाने हैं। उस दिन से शुरू कर दें, या अगर हो सके 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन का संकल्प ले लें और अमावस्या से शुरू कर दें और 5 केले आप गौ माता को खिलाइए। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ, विद्या का लाभ, धन का लाभ और एक जो घर में हर्ष का वातावरण है वो देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट तुला की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार ये जो 6 ग्रहों की युति बन रही है आपके मन के घर में बन रही है। माता के साथ में स्नेह प्रेम में कमी देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ बनते हुए कार्यों में रुकावट आएगी। तो एक दिन का ये जो समय है विशेष रूप से अमावस्या वाला, इसको शांति से निकालें। अत्यधिक भावुक और इमोशनल होकर कोई भी कार्य ना करें, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा। और आपको विशेष रूप से आज ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः और भगवान शिव की चालीसा और शनि चालीसा, ये 4 उपाय आप कर लीजिए
और अपने मस्तक पे चंदन का जो तिलक है वो अवश्य लगाइएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और निकटतम कोई भी मंदिर हो, चाहे विष्णु जी का मंदिर हो तो अच्छा, अदरवाइज हनुमान मंदिर जाएं, शनि मंदिर जाएं, ऐसा जाना या आपके लिए बेहद ही लाभप्रद रहेगा। और जो मैंने बोला है गंगा स्नान या औषधि स्नान, ये भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट वृश्चिक राशि की। आपके लिए कालसर्प दोष, आपके लिए एक पितृदोष, एक पार्श्विक दोष का प्रभाव है, इसलिए ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे अच्छा है उस दिन, वैसे तो सोमवार के दिन अभिषेक कराया जाता है, बट आप अपने घर में अभिषेक करा लीजिए उस दिन अमावस्या को, ताकि मन की मजबूती बनी रहे। और इसके अलावा दूध दही इत्यादि चीज़ें यदि हेल्थ अलाउ करती है तो उसका सेवन आप ज़्यादा करिए। चांदी का कड़ा या तो पहन लीजिए, या कोई सिल्वर चेन हो आपके पास में तो वो आप गले में धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए करना अच्छा रहेगा। और अपनी श्रद्धा भावना अनुसार आप आटा और साथ में गुड़, ये जो दोनों चीज़ें हैं, आप किसी निकटतम गौशाला में जाकर के दान करके आ जाएं या अपने हाथ से गौ माता को खिला दें, ये करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से यदि पीली जो गायें होती हैं कलर की, उनको आप खिलाते हैं तो और ज़्यादा आपके लिए फलदायी रहेगा। इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए तीसरे भाव में युति बनेगी, तो ऐसे में छोटे भाई बहन, मित्र, सगे संबंधी, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है, कोई इनसे आपको तनाव हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी पुण्य के भागी बन सकते हैं इस दिन, क्योंकि ये दिन आते बहुत कम हैं और इस प्रकार के 6 ग्रहों का संयोग भी यहाँ पर बना हुआ है। धनु वालों, आपके धन के घर में ये योग बन रहा है। अब धन के घर में जब ये योग बनता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संकट आते हैं, पारिवारिक मतभेद होते हैं। तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन किसी सरोवर चले जाएं, या कोई आसपास कोई जो मतलब मछली पालन करता हो कोई व्यक्ति, उसके यहाँ चले जाएं, या आपके घर में आपने फिश रख रखी हो जो वो घर में रखते हैं हम उस तरीके से, या कोई सरोवर हो, ऐसी कहीं भी जगह आप जाएं और गेहूं की जो आटे की गोलियां अपने साथ में ले जाएं, मतलब छोटी छोटी गोलियां बना लें आटे की, और वो मछलियों को डालें। ऐसा डालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने से जो आपके पितृ हैं वो भी खुश होंगे, देवी देवता भी खुश होंगे। ऐसा करना आपके लिए धन से संबंधित जो समस्याएं जीवन में चल रही हैं उनका कहीं ना कहीं जो निराकरण है वो देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं मकर राशि की। ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए जो आज का दिन, मतलब जो 11 तारीख का दिन है, उसमें स्वयं आपके सम्मान के ऊपर ये ग्रह बैठेंगे 6 के 6। मौनी अमावस्या है आज। आप उदासीन, तनाव, चिंताओं में कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे 11 तारीख को। इसलिए मैं आपसे यही कह सकता हूं कि आपको अपने सम्मान की लड़ाई, यानी कि आपको विशेष रूप से एक चैलेंजेस फेस आज करने पड़ सकते हैं, और एक काम में जो लगन होती है उसका अभाव देखने को मिलेगा, और अननेसेसरी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा विशेष रूप से मकर राशि वालों से, कि आज आपको मौनी अमावस्या पर सूर्य उदय से पूर्व मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब ये कई बार नहीं संभव हो पाता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अमावस्या के दिन आज भगवान जो विष्णु हैं उनको जो घी है, मंदिर हो गए भगवान विष्णु का तो मंदिर में जाके घी का दान कर दें, या कम से कम उनके सामने एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें घी का जो कम से कम अखंड रूप में 1 दिन तक जले, यानी कि पूरी अमावस्या पर जले। उसको सुबह जब आप पूजा में इस्तेमाल करें तो उस समय से लेके और अगले दिन सुबह तक वो अपना प्रकाश देता रहे दीपक। इस प्रकार का आपको उपाय करना चाहिए। और भगवान विष्णु को जो है तिल अर्पित करना बेहद ही आपके लिए शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय मकर राशि वालों को विशेष रूप से करना है, ताकि आपका सम्मान, आपका यश, आपका वैभव ये प्रॉपर रूप में बना रहे। अब बात करना चाहता हूं कुंभ राशि की। ग्रह गति के अनुसार 12वें भाव में यह युति बन रही है, और जब भी कोई प्लेनेट 12वें भाव में 6 ग्रहों को लेकर के चला जाए तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ही कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो हमें घेरती हैं, हमारे जो काम हैं वो बिगड़ने शुरू होते हैं। तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि केंद्र में कोई ग्रह ना होने का फल
12वें भाव में 6 ग्रहों का उस दिन होना, अमावस्या का होना, खर्चों को बढ़ाने वाली परिस्थितियां ज्यादा बनेंगी। तो आपको क्या करना है, ये जो माघ मास की जो मौनी अमावस्या है, इस दिन आपको तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न और साथ में धन का दान करना बहुत ही पुण्यदायी होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धन का दान कर दें, तेल का, गुड़ का, वस्त्र का दान भी आप करें, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार जरूरतमंद लोगों के पास जरूर जाएं, उनका वो सेवा आप करें। सर्दी का समय है, आप कंबल दान कर सकते हैं अगर आपका सामर्थ्य कहता है तो, नहीं तो ये सब चीजें जाके कहीं किसी गौशाला में, किसी मंदिर में, कहीं भी आप जाकर के दे आएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करता हूं नेक्स्ट राशि जो कि मीन रहेगी। मीन राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए जो विशेष रूप से लाभ के घर में ये 6 ग्रहों की युति बनेगी। तो अब आप ये सोचिए कि जब प्रॉफिट के घर में 6 ग्रह बैठेंगे और उस दिन चंद्र शनि का विषयोग भी बनेगा, अमावस्या भी है और चंद्रमा कमजोर भी रहेंगे और पंचमेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ में कमी तो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मंगल तो बैलेंस आउट कर रहा है कुंडली को, पर केंद्र में शुभता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको जो पीपल का पेड़ है उस पर जल देना है और पीपल के जो पत्तों पर मिठाई रखकर पितरों को अर्पित करना है। इससे आपका पितृदोष समाप्त होगा, आपका कालसर्प दोष समाप्त होगा, जो पार्श्विक दोष चल रहा है भी गोचर में, अभी पूरे महीने फरवरी में चलेगा, ये समाप्त होगा और लाभ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत होगी। और शाम के समय पर हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। ऐसा करने से आपको काफी जो अच्छा लाभ है ये प्राप्त होगा। मित्रों, ये हैं 12 की 12 लगन राशियां। ये पूरा फल लगन राशियों पर ही आधारित है, इसलिए लगन से ही फॉलो करना। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने तमाम प्रकार के अलग अलग उपाय बताएं ताकि सब अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकें। हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, फटाफट बेल आइकन के बटन को दबा दें, शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ऐतिहासिक है ये मौनी अमावस्या, इसलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld.com।